नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करेंगे किसानों के एहतिजाज की। आज यौम-ए-स्याह मना रहे हैं, क्या कुछ आज वहां पर होने वाला है, इसके ताल्लुक से हम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे लुधियाना का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रोहित गौर। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी को किसानों की केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोई भी मीटिंग अब तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसान जो हैं उनमें रोष पाया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस मसले को हल ही नहीं करना चाहती है, जबकि किसान इस चीज पर डटा हुआ है कि इस मसले को हम हल करवा कर रहेंगे। जिसके चलते पिछले 6 महीने से लगातार किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और प्रदर्शन जो चल रहे हैं उनके तमाम पंजाब भर में जितने भी टोल हैं वहां पर चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं। तो इस चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं ये स्थिति बन चुकी है कि किसान ने एक बात का संदेश दे दिया है कि इस बार जो लड़ाई रहेगी वो आर पार की रहेगी। और इस चीज को देखते हुए उन्होंने आज के दिन को 26 तारीख को ही उन्होंने ये अपना आंदोलन शुरू किया था। तो इसलिए आज का दिन उनके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने के बाद उनका कहना है कि क्या कुछ तैयारियां रोहित वहां पर नजर आ रही हैं किसानों की? काले झंडे उन्होंने कहा था घरों पे लगाएंगे, ट्रैक्टर्स पर लगाएंगे, इस तरह की बात भी की जा रही थी, ये क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ही ना, ये आज के दिन को जो उन्होंने काला दिवस पे तौर पे मनाया है, उनका साफ तौर पे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। और हर पूरे पंजाब भर में तमाम गांव के छतों पर काले झंडे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गांव में लोग घूम रहे हैं उनके हाथ में भी काले झंडे लेकर घूम रहे हैं। और यहाँ तक और कि जगह जगहों पर ये अपना जो इनका जो मोर्चे लगे हुए हैं वहां पर ये प्रदर्शन करेंगे। और इसके तो बहरहाल आज किसानों के इस एहतजाज पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम तर साथियों से हम अपडेट लेते रहेंगे। रोहित गौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम